कोई सा भी बॉडी आप ले लो, अर्थ के कारण, सुनना अच्छे से, कोई सा भी आप बॉडी ले लो, अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा क्या वो हर एक के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो सेम होगा। एग्जैक्टली सबका सेम होगा, ये आप ध्यान रखें इस बात का। अब देखो फॉर एक्सप्रेशन, ये जी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, हालांकि मैंने ये निकाल दिया था, ठीक है, और आप देख भी रहे हैं वही चीज है और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि मतलब जो भी जी का वैल्यू है वो डिपेंड करता है क्या चीज, मास एंड रेडियस, ठीक है, मास एंड रेडियस। लेकिन किसका मास? आप जिस प्लैनेट पे निकाल रहे हो, जैसे मान लो मैं मून पे चला जाऊं, ठीक है भाई, जिसको आप लूनर भी कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो? लूनर, ध्यान रखना, मून का नाम लूनर है, इसलिए उसके वहां पर जो ग्रेविटी होता है ना उसको हम लूनर ग्रेविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मून पर मैं ग्रेविटी निकालूंगा यहाँ पर, तो मून के लिए मान लो क्या जीडस मानता हूं, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, जी जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ क्या होगा, मून अपॉन रेडियस किसका, मून का रेडियस का स्क्वायर। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो। एग्जैक्टली, ये ध्यान रखें, ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर एकदम रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं। तो आप जैसे मान लो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज करता हूं, आप निश्चिंत रहे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रकार का बॉडी लें, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे छोटा बॉडी हो, चाहे किसी भी प्रकार का मैं बॉडी लूं, अर्थ पे जो ग्रेविटी होगा, ठीक है, अर्थ पे जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आएगा वो हर एक बॉडी के लिए क्या होगा बच्चों, सेम या अलग अलग? सेम। देखो पॉइंट, यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, शायद आपको क्लियर हो रहा हो कि नहीं हो रहा है। देखो यहां पर लिखा है कि अ प्लैनेट, ठीक है, रेफरेंस कोई बॉडी ले तो प्रोड्यूस, कोई भी आप प्लैनेट लेते हो वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, चाहे बॉडी क्या हो, हल्का हो या कोई बॉडी भारी हो। नहीं आया बात समझ में? यस सर, आ गया। मान लो मैं अर्थ पे हूं, ठीक, तो अर्थ पे आप एक छोटा सा पार्टिकल हो, इसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, ठीक है बच्चों, और आप यहीं पर कोई हैवी सा बॉडी ले लो, इसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी होगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक बॉडी के लिए क्या होता है, सेम होता है। ओके, यस सर। अब आगे लिखा है कि देखो जी का वैल्यू किस पे, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप यहां देखेंगे तो जो जी आपका होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्चुअल में जी तो कांस्टेंट है, तो वो m अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जिसका m अपॉन आर स्क्वायर अधिक होगा उसके लिए जी का वैल्यू अधिक होगा। नहीं आया बात समझ में? बोलो, समझ में नहीं आया क्या? बोलो, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा उसका जी भी ज्यादा होगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए क्या? बच्चा लोग आप लोग का जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो क्विकली। क्या यस सर। लैग हो सर रहा एक है? बार और एक्सप्लेन कीजिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो Yes, आप यहाँ sir. बात को समझो कि आपने ए बराबर क्या निकाला, जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, ये निकाला है। तो बेटे आप यहाँ जरा ध्यान से देखो, सही से समझो बात को। तो यहाँ पर जी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल, ये बोलो। कांस्टेंट। कांस्टेंट या वेरिएबल? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो बेटे यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ए प्रोपोर्शनल किसका होगा, m अपॉन आर के स्क्वायर का, क्या होगा कि नहीं होगा प्रोपोर्शनल? यस सर। यस सर। अब आप ये सोचो कि जिसका m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जिस प्लैनेट का m अपॉन आर स्क्वायर अधिक होगा, क्या वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यही पॉइंट आप लिख लो, एक्सप्लेनेशन में लिखो ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट भी लिख लो, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो। या फिर अभी आप देखो यहाँ पर एक और चीज, यहाँ देखो आप सही से कि आपने ये भी तो देखा ना कि a बराबर क्या होता है कि 4/3 पाई रो जी आर। तो यहाँ पर डेंसिटी और रेडियस केवल वेरिएबल, बाकी सब देखो 4/3 नंबर, पाई नंबर, जी ऑल्सो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर a आपका प्रोपोर्शन क्या मिला, रो इंटू आर, ये भी तो मिला ना। तो आप यहां से ये भी तो कह सकते हो कि एक्सेलरेशन उसी का ज्यादा होगा जिस प्लैनेट के लिए रो इंटू आर का मल्टीपल ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट लिख लो, ये भी लिख लो पॉइंट, ये भी लिख लो। क्या पूरा पॉइंट क्लियर अच्छे से?
Yes, sir. Yes, चलो sir. अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूं कि बेटे मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन स्केलर है कि वेक्टर, ये बताओ। वेक्टर. वेक्टर, तो वही तो लिखा है यहाँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक और चीज देखो, यहाँ लिखा है कि एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लैनेट। अरे ये लाइन मुझे नहीं समझ में आया सेकंड वाला, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब है इसका, जल्दी बताओ। इसका मतलब मैं नहीं समझा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? सर उसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। हाँ, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, मेरी बात सुनना। जैसे ये मान लो मैंने प्लैनेट ले लिया, कोई प्लैनेट ले लिया, ठीक, तो सेंटर, जैसे मान लो अब बॉडी मान लो कहीं यहां पर है, ठीक, हो सकता है कोई बॉडी आपका यहां पर हो, ठीक है, ध्यान सुनना अच्छे से। बॉडी यहां पर है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना, दोनों का सेंटर मिला लो, फोर्स सेंटर के अलॉन्ग आएगा, तो 100% जो एक्सेलरेशन होगा ये भी तो सेंटर की तरफ होगा। आप यहां पे कोई बॉडी ले लो, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes. मतलब आप इस सरफेस पे खड़े हो ना बच्चों, आप ये बात को समझो, इस सरफेस पे आप खड़े हो जाओ तो सरफेस पर क्या होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। आया बात समझ में? बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो। सर आपने वहाँ लिखा था स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m by r स्क्वायर, तो उसमें तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिखा है, लेकिन यहाँ पॉइंट में लिखा है कि g सारे मास के लिए कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो हाँ, हैवी हो चाहे लाइट हो। तो एग्जैक्टली, जी कांस्टेंट फॉर ऑल, जी सबके लिए कांस्टेंट होता है। मैं अभी भी कह रहा हूं जी सबके लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, आप छोटा लो चाहे लार्जर मास लो, सबके लिए जी कांस्टेंट है। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें क्या दिक्कत है आपको बताइए, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। सर मैं स्मॉल जी की बात कर रही हूँ। बेटे स्मॉल जी हर एक के लिए सेम नहीं होगा। स्मॉल जी क्या है, देखो स्मॉल जी है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं समझाता हूं, जी इज कांस्टेंट, हाँ कि ना? यस सर। एग्जैक्टली। क्या हर एक प्लैनेट का मास यहां पर आप देख रहे हो एम, क्या हर एक प्लैनेट का ये जो मास है, मास क्या हर एक प्लैनेट का ये सेम होगा? No, sir. क्या हर एक प्लैनेट का रेडियस सेम होगा क्या? बताओ। नो No, सर। sir. इसका मतलब ये है बेटे कि जी तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपका जो जी है ना, ये स्मॉल जी किसका प्रोपोर्शनल होगा? जी आपका किसका प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर का। दिस इज, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। तो आपको दिक्कत कहां हुआ, दिक्कत पूछो, कहां दिक्कत हुआ? जल्दी बोलो बेटा, कहां दिक्कत हुआ? सर वो जो फर्स्ट पॉइंट में था लास्ट वाला, रेफरेंस बॉडी के बाद प्रोड्यूसेस सेम एक्सेलरेशन इन अ अच्छा, लाइट एज ये वेल एज हैवी पॉइंट, बॉडी। ओके 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 ओके, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। देखो मतलब आप ये पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, ये बिल्कुल इस पॉइंट को मैं बिल्कुल एकदम क्लियर करूंगा, आप निश्चिंत रहे इसके लिए। देखिए पहले आपने ये नोट कर लिया, ये वाला स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट लिख लिया आपने? जल्दी बोलो, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए? ये सारे पॉइंट्स जल्दी बोलो। Yes, sir. यस इरेज कर दूं? यस। एग्जैक्टली। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये फोटो भी आपने बना लिया? Yes, sir. अब समझो, मान लो ये अर्थ है, सुनना बेटा, ये अर्थ है, ठीक, तो अर्थ पर आप ध्यान सुना अच्छे से, एक एक बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं। देखो अर्थ पे आप, ये बॉडी मान लो इसका मास है मान लो 10 kg है, सपोज मान लो इसका मान मैंने 10 kg लिया, ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन निकालो तो भी आपको क्या मिलना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा। ये मान लो आपका है 100 kg का है, ठीक है भाई, ये आपका 100 kg का है, इसका आप निकालेंगे एक्सेलरेशन तो भी आपको मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा। क्या ये बात ओके है? हर एक के लिए सेम होगा, ठीक है? यस सर। यस सर। तो हर एक के लिए सेम होगा, लेकिन हाँ एक बात मैं बता दूं कि आपका ये प्लैनेट बदल गया। सपोज कि इसके जगह आपने ले लिया मान लो कोई और ले लिया, मान लो आपने ले लिया कोई और, जैसे कि मून ले लिया, तो मून का देखो, मून का अपना खुद का ग्रेविटी कुछ और होगा, जो कि अर्थ का क्या होता है, g/6, यानी 1/6 टाइम्स होते हैं, अर्थ का 1/6 टाइम्स होता है। इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आया कि मैं मून पे मैं जाऊं या मेरे से कोई हैवी जाए या मेरे से कोई हल्का जाए, हर एक के लिए क्या होगा,
g/6 ही लगेगा। ये इसका मतलब है, मतलब आपको कोई प्लैनेट दे दिया गया, देखो कि कोई दिया गया प्लैनेट, कोई फिक्स प्लैनेट है, ठीक, तो कोई फिक्स प्लैनेट पे आप चले जाओ, जैसे मान लो मंगल पर चले गए, तो मंगल पर मैं जाऊं या कोई और जने जाए, हर एक पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सेम होगा, ये कह रहा है। लेकिन आप मंगल की जगह कहीं और चले गए तो भाई वहां का अपना खुद का कुछ और होगा, ग्रेविटी होगा। ये बात यहां पे है। कई पॉइंट पूरा क्लियर बोलो? यस सर, अच्छे से? यस सर। हाँ, ये पॉइंट कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जी सबके लिए सेम होगा। जी आप किसी एक प्लैनेट पे हो ना, किसी एक पे, जैसे मान लो अर्थ पे ही हो, तो अर्थ पे आप कोई सा भी आप बॉडी ले लो, हर एक के लिए क्या होगा, 9.8 होगा। आया बात समझ में? यस सर। चलो ये पॉइंट था, आगे बढ़े। यस सर। आपने पूरा पॉइंट, सारा पॉइंट लिख लिया अच्छे से? यस सर। चलो ये पूरा डेटा वेटा ये नोट कर लिया ना, डेटा का जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, कोई बेमानी नहीं ना? अरे बच्चा लोग, कोई बेमानी Yes, नहीं sir, किया हो है? गया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर भैया, जी का ये मुझे डायमेंशन बताने का बिल्कुल तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये अर्थ की कहानी है, ठीक है। पहली बात तो देखो आप, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में आप क्या लिखते हो, ये बच्चों वाली बात एकदम वही फिर से बात कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप खुद देखो मीटर, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मास का कोई टर्म नहीं, तो m का 0, लेंथ मतलब मीटर मतलब लेंथ l, और नीचे क्या है, t का स्क्वायर, ठीक। तो इसको फाइनली क्या होगा, m का 0, l वैसे रहेगा, t ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t का -2, ठीक, डब्बा लगा दो। तो m नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन ओके। यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थ पे जो एवरेज वैल्यू देखो, मतलब देखो एक बात मैं बताता हूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक बात मैं बता दूं कि अर्थ आपका क्या प्योर ऐसा गोल होता है क्या, बताओ? नो सर। एग्जैक्टली अर्थ ऐसा नहीं होता है, वो पोटैटो की तरह ऐसा देखोगे ना तो ऐसा नजर आपको आएगा अर्थ ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी कि एकदम बिल्कुल आपने बचपन किताबों में पढ़ा है बिल्कुल नारंगी की तरह, थोड़ी नारंगी बिल्कुल आपका ये होता है। आपको ये बोला है इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ इस टाइप का होता है शेप, इसका रैंडम शेप होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो कहीं यहां पर आप आ जाओ, यहां पर हो सकता है आपका ग्रेविटी का वैल्यू यहां पर क्या हो, 10 हो जाए, कहीं और जाओगे हो सकता है 9 हो, कहीं और जाओगे हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा हो। तो हर एक स्थान पे अलग अलग वैल्यू होता है, मतलब हर एक प्लेस पर आपसे बोला जाए कि क्या हर एक प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है क्या? नो सर। हर एक पॉइंट पे अर्थ के हर एक सरफेस पर यदि बिल्कुल ये राउंड शेप का होता ना, बिल्कुल राउंड, तो हर एक पॉइंट पर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, सेम होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो कारण यही है कि भाई इसका शेप क्या, बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल राउंड शेप का ये नहीं है, यदि यहाँ के बिल्कुल राउंड शेप का ये नहीं है, इसीलिए हर एक पॉइंट पे क्या होता है, एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। लेकिन सबका मैं एवरेज निकालूं, सबका एवरेज निकालूं, तो ओवरऑल आप एवरेज क्या कह सकते हो कि भाई एवरेज हर एक को मिला के देखा जाए तो क्या होगा, 9.8 होगा, और हम लेते भी यही हैं बच्चों, ठीक। तो मीटर में 9.8, ठीक है भाई, और आप लो सेंटीमीटर में तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, इतना हो जाएगा। और फिट में भी आप याद कर ले, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। हालांकि काइनेमेटिक्स में आपको बताया भी गया होगा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है फिट में, वो कितना होता है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों मालूम है ये वाला? नो सर। नहीं मालूम है तो आज जान गए ना? यस सर। एग्जैक्टली, ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए भाई, आप इसे नोट कर ले इस चीज को, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका एक आपका क्या चीज हो गया, डायमेंशन, और एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 होता है, फीट में कितना होता है तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखें, याद रहेगा, बोलो। यस एक बात और मैं आपको मैंने जस्ट अभी बोल दिया ना, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है ना, ये क्या होता है, चेंज करता है, किसके कारण चेंज होता है, एक तो भाई होता है शेप, देखो मैंने पहले बोल दिया है, आकार, अभी समझा ना कि टेढ़ा मेढ़ा होता है भाई, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। दूसरा सरफेस के साथ हाइट, भाई आप ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो आर का वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा, बोलो। यस सर। आर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। दूसरा हो सकता है कि आप इसके अंदर चले गए, यहां पर मान लो आगे, तो यहां आओगे तो भाई इतने पोर्शन के कारण ही, इतने मास के कारण ही क्या होगा, आप पे ये एक्सेलरेशन आएगा, तो भी क्या होगा, ग्रेविटी घट सकता है या बढ़ भी सकता है, आई डोंट नो, नहीं जान रहा मैं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो क्या होता है कि ये चीज इन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए जल्दी से। सर ये एक्सियल रोटेशन क्या होता है?
एक्सियल रोटेशन का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर ये है आपका, ये जो अर्थ होता है ये भी तो स्पिन करता है ना। यस सर। अब ये स्पिन कर रहा है, तो हो सकता है कि मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, ध्यान सुनना सही से, हो सकता है आप यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आप मान लीजिए रोटेशन हो रहा है, तो अभी ये पॉइंट थोड़ी ऐसा कि हमेशा ये फिक्स रहेगा, बोलो। यस सर। ये पॉइंट भी तो ये हो सकता है कि यहाँ वाला कोई पॉइंट होगा, ये घूम के यहाँ पहुंच गया हो, तो यहाँ का जो ग्रेविटी होगा अब यहाँ आने वो काम करने लगेगा। आया बात समझ में? तो हर एक पॉइंट का अपना क्या होगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने अभी यहाँ रखा, तो अर्थ का ये सरफेस यहाँ भी तो आ सकता है, तो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। क्या बच्चों कोई दिक्कत? यस सर। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. सारे पॉइंट आपने लिख लिया? सारे पॉइंट आपने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अब आपके सवाल है, आपके पास कुछ सवाल हैं, तो सारे बच्चे सवाल को सॉल्व करेंगे जल्दी से। अपने पास आज पूरा समय है और कोई बेईमानी नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूं, सवाल में कोई बेईमानी नहीं, एकदम नहीं चलेगा। जल्दी से करिए सॉल्व सवाल को, देखता हूं कौन बच्चा पहले करता है सॉल्व। जल्दी से सॉल्व करें क्विकली, टाइम बच्चा लोग वेस्ट नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं। टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि आप नुकसान कर रहे हैं अपना, इसलिए समय का बर्बादी एकदम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पे एकदम लगिए अच्छे से और क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। एक एक करके बच्चे अभी बताओ आ रहे हैं, कितना दुखद बात है। जल्दी से सॉल्व करिए बच्चा लोग क्विकली। सॉल्यूशन निकल जाए तो आप मुझे भी बताएंगे कि हाँ सर मेरा सॉल्यूशन आ चुका है। किसी बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हुआ? आंसर करेंगे। किसी बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ भाई सॉल्व हुआ, जल्दी बोलो या मैं कर दूं। एकदम चिंदी लेवल का सवाल, अभी मैंने बोला भी था ना, देखो क्या होता है कि ऑप्शन ए चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। आई डोंट नो मैंने आपका क्या आंसर आएगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। देखो सवाल को पढ़ो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। अभी जस्ट मैंने बोला था, अभी जस्ट मैंने बोला है ना। देखो पहले सवाल को समझो, पहले सवाल को समझो पहले कि यहाँ पर दो सिचुएशन है, दो सिनेरियो है, ध्यान सुनना बेटा। ये गोल नहीं बना तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा गोल नहीं बना तो तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक। ये मान लो अपना अर्थ है, ठीक है, या मान लो मून है, ये आरएम कर देता हूं मैं, मून आप समझ जाओ, ठीक। तो ये अपना मून है, ठीक। और इसके बाद इसका जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी वो रो एम कर देते हैं, रो मून का। उसके बाद ये अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ का रेडियस क्या कर लेते हैं, आर ई कर लेते हैं, इसका डेंसिटी रो ई कर लेते हैं। अब बातों को समझेंगे सही से। यहां पर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी होता है, और यहां पर मून की बात करें तो मून पर जो होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ का 1/6 होता है। देखो यहां लिखा है ना कि 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो यहां अर्थ पे जितना होगा, जितना यहां होगा उसका 1/6 ही होगा, यही बोला है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली बच्चा लोग, आपको पता है कि मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो देखो ये 4/3 पाई, ठीक है, रो, ठीक है भाई, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। जी मैंने छोड़ दिया, पहले जी देता हूं लेके, जी, ठीक है, और इसको याद करता हूं, इरेज करता हूं, जी, उसके बाद रो किसका, अर्थ का, ठीक है भाई, अर्थ का इनटू आर ई अर्थ का, ऐसा होता है, ठीक। यहां पर मैं मून की बात करूं तो जी ऑफ मून क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो 4/3 पाई, उसके बाद जी
रो ऑफ मून इनटू आर ऑफ मून, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये चीज आपका कितने के बराबर है, g/6 के बराबर है। कुछ नहीं करिए, आप इन दोनों को बस क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। तो क्या करना है बच्चा लोग, क्या करना है आपने कि इसका वैल्यू उठा के यहां पर डाल देना है, यहां पर। ठीक है भाई, तो क्या करोगे बोलो। तो 1/6 मैं पहले आगे लगा देता हूं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4/3 पाई, उसके बाद g, उसके बाद क्या चाहिए, रो ऑफ अर्थ, आर ऑफ अर्थ, ठीक, बराबर अब इसका 4/3 पाई जी रो ऑफ मून आर ऑफ मून। ठीक बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो ओके, देखो मुझे लग रहा है कि ये बेचारा और ये, मतलब मैं किसी अलग कलर से कट करके दिखाता हूं ताकि बच्चा कॉमा में ना जाए। तो आप ये देखो गौर से यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर ये पार्ट पूरा, यानी ये पूरा, ये आपका यहाँ से कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलो भाई, इसको कट करके हटा देते हैं। ठीक, ओके, फाइनली अब देखो तो 1/6। ठीक, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां से एक रिजल्ट निकलेगा, बड़ा शानदार सा रिजल्ट। पता है क्या, शांत होकर सुनेंगे सभी लोग, तो ठीक है, ध्यान सुनेंगे। रो ई बाय रो एम, इसको मैंने इधर कर लिया, और बराबर में, ध्यान सुनाइए, बराबर में आर एम बाय आर ई, ऐसा मिलेगा? जल्दी से बोलो। हाँ सर ये मिलेगा। यस सर। यस बेटे अब सर। यहाँ ध्यान जरा तुम देखो, तो 1/6 और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/3 है क्या, बोलो। यस सर। एग्जैक्ट, तो यहां से आर एम बाय आर ई बराबर कितना आ गया, ये आ गया। तो आर एम मुझे चाहिए था, तो आर एम क्या होगा आपका, हो जाएगा कितना, 5/18 इंटू आर ई। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। सर। चलो, एक शानदार सा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कितने लोगों ने वैसे सॉल्व किया था? चलो विशंबर, चलो 3-4 बच्चे भी दिख रहे हैं भाई। हाँ 5 जने, 6। चलो कुछ कुछ लोगों का है। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, ऐसे करते रहो सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। बच्चों ने, ये सारे बच्चों ने सॉल्यूशन नोट कर लिया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन तो आपका यहाँ ये ऑप्शन क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का। अभी ये क्वेश्चन आप बनाइए, डील करिए, क्या आंसर आएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी से। क्वेश्चन सभी लोग नोट करते हो ना? यस सर। यस सर। क्वेश्चन सभी लोग लिख लिया करो, सारे क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर के पेपर के ही हैं। जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर आया क्विकली मुझे बताओ। क्या आंसर आया, जल्दी से बोलो क्विकली। बी। और बाकी लोगों का भाई? यस सर, ऑप्शन बी। सारे बच्चों का ऑप्शन बी है। सारे बच्चों का या एक ही दो बच्चों का है? यस सर। यस सर। ओहो, सारे बच्चों का ऑप्शन बी। ओके चलो चेक करते हैं भाई। एक क्वेश्चन दिया है लेके, यानी पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा हूं। देखो क्वेश्चन लिखा है कि अ स्फेरिकल प्लैनेट फार आउट इन स्पेस, एकदम बिल्कुल अलग कहीं रखा हुआ है, उसका मास m0 दिया है, उसका डायमीटर दिया है d0, a particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity which is equals to इतना।
तो भाई कितना होगा, एकदम सवाल बहुत ही चिंदी टाइप का सवाल है, सवाल में ज्यादा दम नहीं है। कैसे, देखिए एकदम क्लियरली कह रखा कि कोई भी प्लैनेट ले लो, ठीक है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है बेटे। तो रेडियस आपको पता है कि आप ज्यादा अकल नहीं लगाएंगे, d0/2 कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। ओके बच्चों, मास इसका m0 है। तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, तो सिखा रखा है ना आपको, Gm/r का स्क्वायर, आंख बंद करके, g मास m0 अपॉन, ठीक है भाई, अपॉन क्या चीज, d/2 का स्क्वायर, डेट मीन्स ऊपर चला जाएगा तो 4g, उसके बाद 4g, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटे, 4g m0 अपॉन d0 का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप आंसर फाइनल क्या आ गया, 4g m0 अपॉन d0 का स्क्वायर। ये आंसर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है, फोर्स थोड़ी बोला है। तो आप जो बी ऑप्शन बता रहे हो, ये तो फोर्स है उन दोनों के बीच में, ये क्या है, ये तो फोर्स है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नहीं आया बात समझ में? आपसे क्या Yes, पूछा sir. था, एक्सेलरेशन उसका पूछा है या फोर्स आपसे पूछा है, बोलो। Acceleration. तो आपने गलती किया ना। Yes, sir. और पहला ऑप्शन ध्यान रखो, इसमें तो दूसरा ऑप्शन था। अगली बार से अगले टेस्ट में मैं दूंगा ना क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन यही रखूंगा। आप गलती एकदम 100% करोगे तो दोबारा गलती होगा भी, जल्दी से बोलो। No, sir. सारे बच्चे समझ गए, Yes, sir. यस क्वेश्चन नोट हो गया, सॉल्यूशन नोट हो गया। यस sir. चलो भाई, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाओ भाई, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, बनाओ ये। पता है, जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, वो नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। कर लिया सारे लोगों ने नोट? सारे लोगों ने नोट कर लिया? क्विकली बोलेंगे, टाइम नहीं इतना। सर 1 मिनट। क्विकली क्विकली नोट कर बेटा।
सर इसका ऑप्शन बी है। यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। यस सर। मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बोला है कि मून्स रेडियस 1/4, ठीक है, सर ऑप्शन बी। अर्थ। चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर एक काम करना है आपने कि फोटो बना लो यार। सबसे बढ़िया पता है ना बेटा आपको, मैंने कई बार बोला है कि फोटो ही बना लेते, सबसे बढ़िया। मून, यहाँ अर्थ, ठीक है, सबसे बढ़िया। तो क्या बोला है कि इसका अर्थ का रेडियस क्या मान लो आप, अर्थ का आर मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, मान लो आर एम मान लो, तो ये क्या हो गया, r/4 के बराबर हो जाएगा अर्थ के, ठीक है। उसके बाद बोला है मास कितना इसका है, तो अर्थ का मास m मानते हो, तो इसका मास ऑफ मून यानी m डैश क्या होगा, m/80, यही ना बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आप निकालोगे g, तो क्या होता है, कैपिटल G m/r का स्क्वायर। आई होप अंडरस्टैंडिंग आपको बैठ गया होगा। यहाँ पे g डैश मान लेते हैं और g m डैश, ठीक है, अपॉन rm का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बात आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप बच्चे नहीं हैं। तो g और m डैश की जगह m, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा 80 यहाँ, और rm क्या है, देखो ये चीज एक्चुअल में ना, ये r/4, तो r/4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां से g यस m अपॉन 80, यहाँ r स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 चला जाएगा, ऊपर काटोगे तो कितना बचेगा यहाँ 5। तो फाइनली जो आपको g डैश का वैल्यू मिला बेटा, वो क्या मिला, g m यहाँ 5r स्क्वायर। गौर से आप सही से देखो समझो, तो फाइनली आपको यहाँ पर एक चीज ये नजर आया कि ये एक्चुअल में ये है क्या, यही चीज तो आपका यहाँ पर g है, देख रहे हो। तो फाइनली ये क्या आ गया, यस सर। 5, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो आपने क्या आंसर बोला था, सी ना सबने? सर बी। सर बी। बी। अच्छा चलो, बी वाले बच्चे सही हैं, बिल्कुल बी वाले सही। नोट कर लो, नोट कर लो। अब लग रहा है कि ग्रेविटेशन बहुत आसान है, सवाल बन रहा है। जी यस सर। सर। यस सर। चलो नोट कर लिया सॉल्यूशन, जी सर। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। चलो देखो भाई, g/5। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला ये वाला एकदम है चिंदी सवाल, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन इत्मीनान से बनाओगे तो ही आपके लिए एकदम इजी है, नहीं तो सर पीटोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्विकली करेंगे सॉल्व सारे बच्चे। सर ऑप्शन है। चेक करता हूँ बेटा, चेक करता हूँ, जी और सर। बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। केवल एक दो बच्चों का जवाब आ रहा है, चलो। जल्दी करो भाई, क्विकली, टाइम नहीं इतना। निकला कुछ सॉल्यूशन, जल्दी बताओ, या मैं सॉल्व करूं, जल्दी से बोलो। देखो क्या लिखा है, ऑप्शन ध्यान सी। सुना, देखो ध्यान सुना, मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात को। सबसे पहली बात तो ये कि
मास इसका बदला है, देखो पहली बात तो ये नो सर। मास नहीं बदला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर कि रेडियस, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि रेडियस इसका क्या है, इसका घटा दिया। श्रिंक मतलब क्या होता है, घटाना होता है, 1% कम कर दिया है। मास बिल्कुल सेम है, ठीक। तो सबसे पहली बात, एक्चुअल में ये एरर का सवाल है। एरर का सवाल कैसे, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को सुनना सही से। इसका मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ध्यान सुनना सही से। जैसे होता ना, एक जैसे मान लो कि एक y इक्वल्स टू समथिंग k इंटू एक्स का पावर n, ऐसा हो फंक्शन। देखो मैं थोड़ा सा अलग मैथ्स पे लेके चल रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट k इंटू एक्स का पावर n हो, तो यहां पर x को बदलोगे तो y बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस बोलो। सर। यस तो सर। यदि आपने y में परसेंट चेंज y परसेंट किया, ठीक, तो 100% x में परसेंट चेंज कितना होगा, n इंटू एक्स परसेंट, ये बराबर होगा रिलेशन। ये आप फिलहाल याद कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूं, वॉल्यूम v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। तो ये चीज तो समथिंग कांस्टेंट है ये, तो क्या होगा, v बराबर समथिंग लाइक k इंटू आर क्यूब। तो आपने मान लो इसमें 1% बदल दिया, मान लो आपने r को क्या किया कि r बराबर आपने 1% क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक। तो v में परसेंटेज क्या होगा, तो 3 जो डिग्री है इनटू ये बढ़ाया है मतलब प्लस का 1%, ठीक ठीक। तो यहां पे कितना परसेंट, 3%, और ये भी प्लस में आया है तो ये भी वॉल्यूम बढ़ेगा। आया बात समझ में, वॉल्यूम भी बढ़ेगा बच्चों। क्या रिलेशन ओके, जल्दी से बोलो। Yes, 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 sir. ये याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। सारे बच्चे बोलेंगे याद रहेगा, जल्दी से बोलो। Yes, Yes, यस sir. सर। इस सब जगह काम देगा, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एरिया का देता हूं, आपने एरिया बराबर पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पढ़ा ना, बोलो। यस सर। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें परसेंट चेंज कहां से होना चाहिए, इसमें जो परसेंट चेंज है ना, परसेंट चेंज, ठीक, परसेंट चेंज लेस देन, ठीक है भाई, लेस देन आपका रहना चाहिए कितना, तो 4 से छोटा, लेस देन 4%, ये ध्यान रहना चाहिए। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है कि आपका जब परसेंट चेंज क्या हो, 4 से छोटा हो। 4 से ग्रेटर हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो ये इसमें करोगे तो क्या होगा, मान लो एरिया में आपने क्या, रेडियस में क्या किया, रेडियस में आपने परसेंट चेंज कर दिया कितने का, मान लो रेडियस में परसेंट चेंज कर दिया आपने, मान लो कितने का, 2% घटा दिया है, घटा दिया है। तो एरिया में क्या होगा परसेंट चेंज, तो भाई डिग्री कितना है, 2, अब ये घटाया है तो माइनस का 2, क्या आया, माइनस का 4%, यानी एरिया भी क्या होगा, 4% घट जाएगा। क्या बच्चों ओके बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. yes, एग्जैक्टली अब आ जाइए जी पे। तो जी बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो हमको तो इस फॉर्मेट में लाना है, यहाँ जो इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या है, ये वाला फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लाना है। इसके लिए क्या होगा, जी एम आर का पावर -2। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली हमें ऐसे ही लाना होगा, ठीक। तो अब देखिए आप यहाँ गौर से, तो ये चीज तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका, चूंकि जी मास सब कांस्टेंट है, तो क्या होगा, जी इंटू समथिंग लाइक कांस्टेंट के इंटू आर का पावर -2। तो देखिए परसेंट चेंज जी में निकालना था ना, यही ना, यस Yes, सर। sir. हाँ। तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिग्री यहाँ कितना है, -2। अब आर में आपने क्या किया, घटाया है, तो -1, ठीक। तो आंसर इस क्या आएगा, प्लस का 2%। ये जी प्लस में आया, इसका मतलब यहाँ पर जी क्या होगा, आपका 2% से बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज बाय 2%। सी इज करेक्ट सर ऑप्शन। इसको एक और बार बता दीजिए ना। ओके, बिल्कुल मैं बताऊंगा। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया, ये वाला, सर कौन सा? ये पहला वाला, यस सर। ये वाला आया समझ में, यस सर। एग्जैक्टली तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको इसी जो जी का जो ये रिलेशन है ना, आप इसको इस वाले फॉर्मेट में ला सकते हो, क्योंकि ऐसे लाना है ना हमें, ये इस तरह से लाना है, ऐसे यस लाना है, सर। ऐसे ले आए हम, यहाँ पर देखो ले आए ना। यस सर।
तो अब देखो ये ऐसे हो गया, बोलो। यस सर। अब ये वाला कंसेप्ट यहाँ का है ना, ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यहाँ पर लगा दो, यही लगाओ। तो जी में परसेंट चेंज, ये बराबर क्या होगा, जो डिग्री है आपका -2 वो पहले आएगा, जैसे वहां एन आ रहा था, ठीक। अब आपका क्या चाहिए, आर में परसेंट चेंज, तो आपने आर को क्या किया, श्रिंक किया है, मतलब घटाया है। तो घटाने का मतलब क्या, -1 आएगा। सॉल्व किया तो क्या गया, +2, +2 आने का मतलब क्या, जी आपका बढ़ा है। आया बात समझ में? यस सर। कंसेप्ट पूरा ओके 100%? यस सर। चलिए नोट करिए सारे बच्चे। सारे बच्चे नोट करेंगे जल्दी से। सारे बच्चे क्विकली नोट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। आगे बढ़े बच्चा लोग। यस तो सर। यस देखो मैं पहली बोल रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखो, मैं पहली बच्चा लोग बोल रहा हूँ कि आपने हर हालत में ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बताइए सर, आपको हर एक जगह काम देगा, याद रहेगा ये वाला कंसेप्ट, जल्दी बोलो। यस यस सर। हर हालत में याद रहना Yes, चाहिए, बहुत sir. काम देगा आगे चल के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा 2% से सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये भी आपका मेडिकल के एग्जाम में आया, एएफएमसी का आपने नाम सुना होगा। यस सर। यस सुना है भाई? यस सर। सुना है, चलो बहुत बढ़िया। क्या होता है फुल फॉर्म मालूम है? यस सर। क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। हाँ बिल्कुल, ये आर्मी का मेडिकल कॉलेज अपना होता है, ठीक। अब हालांकि ये भी क्या हुआ है, नीट के अंदर आ गया है, आ गया है ना? मालूम नहीं है? सर, मालूम है। हाँ, नहीं जिनको पता है वो जान लीजिए। अब आर्मी कॉलेज भी है ना, मेडिकल कॉलेज भी, वो भी नीट के अंदर हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, क्विकली बोलो क्या होगा आंसर। मून का देखो मास दिया है लेके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, बोला है रेडियस उसका निकालने को। भाई ये तो गणित है छोटा सा, बउआ लेवल का। क्या गणित नहीं है क्या ये? यस सर। तो जल्दी से करो, गणित है ये छोटा सा एकदम बउआ लेवल का। जल्दी करेंगे नोट, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। हो गया चलो जल्दी बोलो। सर आंसर बी। आंसर बी? मुझे भी नहीं पता बेटा, मुझे तो कहोगे मैं तो एकदम क्लियरली डील कर दूंगा सीधा। मैं तो ये ए बराबर क्या जान रहा हूँ, GM/R का स्क्वायर, बस मैं ये जानता हूँ। हमारे क्वेश्चन में हमें अब यहाँ से आगे बढ़े तो क्या ये 1.4 आपको दिया है लेके, और जी का वैल्यू आपने पता है 6.667 इंटू 10 का पावर -11। मास का वैल्यू कितना है 7.34 इंटू 10 का पावर कितना 22, ये दिया लेके, और रेडियस मुझे नहीं मालूम है, तो आर का स्क्वायर कर लेते अपन, क्या दिक्कत है। अब ये गणित तो है या और कुछ थोड़ी है, गणित के सिवा कुछ आपको दिख रहा है क्या, बोलो। नो सर। गणित के सिवा कुछ नहीं बेटा, गणित के सिवा कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर सुनिएगा सही से बेटे, आर स्क्वायर को इस तरफ ला सकते हैं क्या, इस तरफ बोलो। यस यस सर। यस सर। 667 इंटू 7.34, इसको डील करो ना तो डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा यूनिट, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1.4, सही है बोलो। यस 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 सर। ओके 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 बेटे, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ध्यान सुनो देखो, एक काम करते हैं, ध्यान सुनो देखो, इस पॉइंट को मान लो मुझे हटाना है, सपोज इस पॉइंट को मुझे हटाना है,
ठीक, हटा देते पॉइंट को। तो पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ का भी डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, मालूम है ना एग्जैक्टली मतलब क्या, यस सर। 10 से ऊपर Yes, नीचे sir. मल्टीप्लाई कर देना, नहीं समझा बात क्या। तो 6.667 इंटू 7.34 अपॉन 14 और इंटू में क्या होगा बेटा 12। अब आपसे पहला सवाल, कोई बच्चा मुझे धोखा नहीं देगा, सुनना गौर से देखो। 6 इंटू 7 अप्रोक्स मान लो, देखो ये अप्रोक्स मान लो क्या है तुम्हारा, ये मान लो अप्रोक्स तुम्हारा क्या है 7 है, और ये मान लो क्या है, ये भी 7 मान लो, अप्रोक्स मान लेते हैं। तो क्या होगा 49, और काटोगे तो भी आपका क्या आएगा, देखो 14 काट लो यानी कितना, ये 7/2, 7/2 का मतलब क्या 3.5 यानी 3 के आसपास है, तो मतलब 1.78 के आसपास जो भी होगा इसका रूट आएगा। नहीं आया बात समझ में, क्योंकि मुझे आर चाहिए ना, तो आप यहां से आर निकालोगे तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर में वो करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि करना पड़ेगा। तो क्या होगा 6.667 इंटू 7.34 इंटू 10 का पावर 12 अपॉन क्या चीज 14। क्या भाई सही है बोलो। Yes, sir. हाँ ये ध्यान रखें बेटे, ये देखो ये जो 10 का पावर 12 है ना, इसका तो सीधा डायरेक्ट रूट चलाएगा, मुझे पता है, आई नो इट। अंदर देखो, देखो ये एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज, आप कैसे सोच सकते हो। ऑन है तो केवल जवाब देने के लिए ऑन करें, इतना इंटू 10 का पावर। गौरिया तुम्हारा माइक ऑन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइक जिनका ऑन है वो ऑफ कर ले समझाते समय। और इंटू में क्या होगा 10 का पावर, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 10 का पावर कितना 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको बस कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा अप्रोक्स में बताओ, बस इसका अप्रोक्स करना है। कितना आएगा जल्दी बोलो, कितना आएगा अप्रोक्स में बोलो। जो मैं कह रहा था 1.8 के आसपास आ जाना चाहिए। अच्छा ये मैंने कैसे अंदाजा लगाया था बोलो, कुछ आइडिया आया तुमको भी, जल्दी बोलो भाई। No, sir. नहीं आया देखो। अच्छा ये नो देखो, सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो ये देखो, ये जो आपका है ना, ये एक्चुअल में ये आप जरा सोचो, तो आपने पढ़ा होगा भाई ये 6.67 है, तो इसको अप्रोक्स क्या लिख सकते हो, इसको अप्रोक्स क्या लिख सकते हो 7 के आसपास, अप्रोक्स में बात मैं करूं तो 7। और ये देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, देखो यहाँ पे आपने थोड़ा सा बढ़ाया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करो घटा दो, तो ये अप्रोक्स में क्या आ जाएगा 7 के आसपास आ जाएगा, बाय क्या होगा 14, तो इसको कट करो कितना आ जाएगा 2, यानी क्या चीज 3.5, इसी का तो रूट मुझे चाहिए। और 3 मतलब कितना, 3 का रूट कितना होता है 1.732 होता है ना भाई, 1 पॉइंट यस सर। उससे Yes. थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा में तेरा यही तो ऑप्शन एक है, और कोई है क्या बता मुझे। No, sir. नो सर। चलो कोई है तो बता मुझे, नहीं ना। No, sir. हाँ तो ये आपका आंसर बी इज करेक्ट होगा। ओके यस Yes, sir. नोट करिए, जल्दी से सारे बच्चे कॉपी करेंगे क्विकली। कोई दिक्कत किसी बच्चे को है, डाउट वाउट कुछ है तो बताइए मुझे जल्दी से। Sir, हाँ बोल बेटा। sir, ये 10 to the power 11 के बाद 10 to the power 12 कैसे आया? क्या कर बेटा, अच्छा ये 10 का पावर मैंने 12 कैसे कर दिया, अरे रे Yes, sir. मैंने 10 से यहाँ गुना किया, 10 से वहां गुना किया, इसमें नहीं समझा क्या, ये क्या हो जाएगा तेरा 10 का पावर 12 हो जाएगा, और ये इन दो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 14 हो जाएगा, नहीं समझा ले, नहीं समझा। नहीं सर, अब समझ गया सर, मैं समझ नहीं पाया था। अरे अरे इतना खतरनाक क्या मैंने बता दिया, समझ नहीं पाया तू, जल्दी बोलो अभी ओके है ना चकाचक। यस सर। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। सारे बच्चों ने नोट कर लिया, जल्दी से बोलो क्विकली बच्चा लोग। यस। Yes, sir. कोई डाउट कोई परेशानी जल्दी बोलो। No, sir. चलो बेटा, आज का क्वेश्चन तो आपका लगभग हो ही चुका है, ये आपका एकदम लास्ट था, ठीक है भाई।
अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो आज का समझो पूरा एकदम खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। और एकदम आज आपको पूरा एकदम फिर से लेक्चर 1 से लेकर अभी तक का पीडीएफ आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा, इसके लिए भी एकदम आप निश्चिंत रहें। अगला पॉइंट, अब हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएशंस देखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगले प्रॉब्लम में आऊं, ठीक है, ध्यान सुनेंगे सभी लोग। अब तो मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं, क्योंकि भाई नोट तो सबने कर ही लिया होगा, ठीक है। और मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं, ठीक है भाई। देखो भाई यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूं कि आपको मैंने पहले बोला भाई कि जो ग्रेविटी होता है ना जी, आपने निकाला क्या चीज, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो जी में भी तो वेरिएशन होता है, आप मास को बदल दो या रेडियस को बदल दो, क्या इसके कारण वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बता दो। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली वेरिएशन Yes, आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जरा थोड़ा सा सुनेंगे शांत होके। मान लो ये अर्थ है अपना, ठीक है भाई, ये अर्थ है। तो अब यहां देखिए आप ध्यान से कि मान लो आप अर्थ के सरफेस पे ना होके कहीं आप यहां चले आओ, ठीक है। मतलब कुछ हाइट आप ऊपर जा रहे हो, मतलब कितना हाइट ऊपर जा रहे हो, तो h हाइट ऊपर जा रहे हो, और ये अर्थ का रेडियस है। तो क्या यहां पर ग्रेविटी सेम होगा, इक्वल होगा ग्रेविटी, क्या बोलो। No, No, sir. sir. एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। यानी अर्थ के सरफेस पे मैं निकालूं तो जी मुझे मिला, लेकिन यहां निकालूंगा तो मुझे एग्जैक्टली उतना नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि इस पूरे मास के कारण मुझे यहां पर ग्रेविटी का फीलिंग आएगा। ये पूरे मास के कारण यहां पर इस पार्टिकल पर मुझे ग्रेविटी का फीलिंग आएगा। क्या बच्चों इस बात से सहमत हो आप, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ क्विकली, इस बात से एग्री करते हो सारे बच्चे। अरे बच्चा लोग Yes, sir. शांत हो गए क्या, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, जल्दी बताओ क्विकली। Sir, एक बार और. अच्छा एक बार मैं पूरा क्लियर करके समझाता हूँ, मेरी बात को सुनो, देखो पूरा एकदम क्लियर मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं फिर से बताता हूँ, देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि मान लो मैं वेरिएशन ऑफ जी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। वेरिएशन इन, ध्यान सुनिएगा, वेरिएशन इन एक्सलरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है भाई, ग्रेविटी मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक। शांत हो गए सभी लोग, ध्यान सुनेंगे, देखिए मैं इसके वेरिएशन की बात करता हूँ, ओके। तो बेटा अब ये आप समझो, यहाँ पर मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, सपोज ऐसा मान लो कोई पार्टिकल मैं लेता हूँ, पार्टिकल मैं कोई बॉडी मैंने लेता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है वो प्लैनेट हो या हो सकता है कोई हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, किसी टाइप का होगा वो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया इस टाइप का, मान लो ऐसा, क्या सभी लोगों को दिख रहा है, बोलो। Yes, Yes, yes. sir. एग्जैक्टली सभी लोगों को दिख रहा होगा। अब मान लो कि ऐसा करता हूँ कि इसको मैं क्या करूं भाई, इसको थोड़ा ब्लैंक वाला देता ना तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहता, ठीक है। ब्लैंक वाला ही देना चाहिए था मुझे, तो बढ़िया रहता। देखो शांत हो बस, थोड़ा सा देखना भी है। इस टाइप का मान लो लिया, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। No, No, sir. अब आप यहाँ समझो बात को कि अब इसका जो रेडियस होगा बेटा, इसका रेडियस यहाँ r, और मैं क्या कर रहा हूं कि इसके समथिंग लाइक मैं क्या करता हूँ, इसके हाइट से समथिंग यहाँ से कुछ डिस्टेंस में आगे चला जाता हूँ यहाँ पे। शांत होकर समझेंगे सभी लोग, यहाँ पे मैं चलाता हूँ, ठीक बेटा, कोई दिक्कत है ना किसी को। अब आप मुझे ये बता दो, मुझे ये बताओ कि क्या हर एक पॉइंट पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर क्या ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा, आप ग्रेविटी लोगे हर एक वैल्यू पे। जैसे मान लो यहाँ पर एक छोटा पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है ना, यहाँ पर ले लिया है। तो अब आप देखो यहाँ सही से, तो ये आपका जो है ये क्या होगा, r होगा, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस मान लो मैंने h मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। No, sir. No, sir. तो अब मुझे ये बता दो बच्चा लोग, क्या अभी इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, वो तो बदल जाएगा। तो यहाँ सरफेस पर, यहाँ पर जब पार्टिकल था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो g था, ठीक, यहाँ सरफेस पर, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी स्मॉल g का वैल्यू लिख रखा था पहले ही, क्या चाहिए, g m अपॉन r का स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. इक्वेशन एक इसको मैं करता हूं। अच्छा यहाँ पर ये इस पर जो फोर्स लगेगा इस पूरे मास के कारण लगेगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली इस पूरे के कारण लगेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आप घबराए ना, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप निश्चिंत रहे। तो ये केस 1 हो गया आपका, क्या चाहिए मैं ये बता रहा हूं कहानी कब की, जब मान लो आपका ये अर्थ ये मतलब सरफेस पे था, लेकिन हो सकता है सिनेरियो कुछ इस प्रकार का हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे सारे बच्चे अच्छे से, नहीं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। अब सिनेरियो ऐसा हो गया बच्चों, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि इसके हाइट से कुछ ऊपर है, बोलो बताओ। Yes, sir. तो अब ये यदि डिस्टेंस आप ले रहे हो सपोज h, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां का डिस्टेंस ये तो r होगा यहां तक का, क्या कहते हो बताओ। यस सर। Yes, sir. तो अब यहां पर आप बेटे निकालोगे, इस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा नया वाला g डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो g डैश क्या होगा देखो, तो g डैश एक इसके अराउंड का इमेजिनरी आप चाहो तो बनाना चाहो भाई, एक राउंड शेप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो बस मैं g डैश का वैल्यू लिखना चाहूं तो g डैश क्या होगा, g तो वही रहेगा, मास चाहे इतने स्पेशल हो चाहे यहां तक आप पहुंचो वही रहेगा, मास तो m वही है, मास में कोई बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ रेडियस क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि एक आप स्फीयर बना के लेते हो, तो अब आपका क्या होगा, कितने का हो जाएगा, वो टचिंग वाला कॉन्टेक्ट ना, r प्लस एच का हो जाएगा, तो r प्लस एच का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। क्या बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस Yes. Yes, सर। sir. तो अब आप मुझे बताओ कि दोनों को देख के कि आपको दोनों में कौन ज्यादा लग रहा है, कौन ज्यादा लग रहा है, सेकंड वाला। Second सेकंड one. वाला ज्यादा है, Sir, first नो वाला. सर, Sir, फर्स्ट वाला। कोई बच्चा भी कह रहा था सेकंड वाला, कोई कह रहा था मुझे, सर वो गलती से कहती। हाँ, तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा जी डैश, पहली बात तो ये, इसका मतलब ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होता है यदि देखा जाए वैसे, तो सरफेस पे होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, कुछ बच्चों का तोता ना उड़ जाए, ठीक है, इसलिए के ध्यान सुनेंगे, एक आता है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है, बीटी बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक छोटा सा फंडा होता है 1 प्लस एक्स का पावर n, ठीक, ये होता है 1 प्लस nx के बराबर होता है, ठीक, बाइनोमियल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज कब वैलिड है, कब ये काम करेगा, ठीक है। तो आंसर आता है जब आपका x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो 1 से, तो ये काम करता है, ठीक है, ये ऐसा होगा तो ही ये काम आपका करने वाला, ये ध्यान रखें, बाइनोमियल का ये फंडा है, ठीक है। तो वैसे भी आपको मालूम है कि बेटे यहाँ पर जो h का वैल्यू होता है ना, h का वैल्यू r से क्या होता है, बहुत छोटा, आप अंतरिक्ष में तो बॉडी को नहीं गिरा सकते ना अंतरिक्ष में जाके, बोलो, No, sir. क्योंकि अर्थ का जो No, sir. रेडियस होता है वो कितना होता है आपको मालूम यदि हो शायद तो किसी बच्चे को, 6400 किलोमीटर होता है। तो आप बहुत ऊपर जाओगे तो 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे या 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे, इससे ऊपर ज्यादा जा सकते हो क्या, बोलो, नो सर। No, नहीं जा sir. सकते हो। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये ऐसा होगा। बेटे मैं यहाँ पर जी डैश की बात करूं तो जी डैश क्या होगा, जी एम, ठीक है भाई, जी एम, और मैं इसी चीज को ऊपर ले जाऊंगा, मतलब इस फॉर्मेट में लाना चाह रहा हूं, तो क्या करना होगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो क्या होगा r प्लस एच का पावर -2, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. अब एक सवाल है, या ऐसे कर लो, ऐसे सुनो सुनो सुनो, इससे थोड़ा सा आसानी क्या होगा ना, कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, मेरे बच्चों ध्यान सुना, शांत होकर देखो, गलती कर सकते हैं मुझे पता है। एक काम करता हूँ बेटा कि मैं इसमें इसको ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, सुना मेरी बात को, सुना अच्छे से देखो, मैं यहां से r स्क्वायर कॉमन करूंगा, तो 1 प्लस एच अपॉन r आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोलो, आप ऐसे करोगे तो 1 प्लस एच अपॉन r आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना में जवाब देना, यस सर। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, Yes, सोचो sir. सही से, आप इसको एक्सपैंड करो, इसको ओपन करो, एग्जैक्टली यही वाला फंडा फिर से बनेगा, करके चेक करके देखो, क्या बच्चा लोग मैंने सही लिखा कि गलत लिखा, कहीं किसी बच्चे को लग रहा है, Yes, sir. सारे बच्चे क्लियर है, बोलिए जल्दी से। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, तो ओके है तो ठीक है भाई आपके तरफ से। तो अब जी डैश बराबर जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, बहुत सुंदर। अब बेटे ये 1 प्लस एच अपॉन आर पूरे का पावर -2, आई होप समझ रहे होंगे सारे बच्चे। तो जी डैश Yes, और इसके जगह क्या मैं जी लिख सकता हूं, बताएंगे? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली Yes,
अब बाइनोमियल लगाओगे तो 1 माइनस 2h/r भी लिख सकता हूं क्या, बताओ। Yes. चलिए बाइनोमियल आपने लगा दिया, आंसर आपको मिल गया। तो अब आप यहां देखिए, जो आपको इक्वेशन मिला है g डैश किसी भी h हाइट पर, मतलब सरफेस से ऊपर, ठीक है, वो आपको क्या मिला, g इंटू 1 माइनस 2h/r मिला। क्या बच्चा लोग, ये बात ओके है, बोलो। Yes. तो ये क्या है, ग्रेविटी, मतलब ये एक्चुअल में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल में है क्या, तो आंसर आएगा दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी h हाइट, h हाइट, h हाइट above from surface of earth। मतलब आप हाइट के साथ ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी यहां घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी से बताओ, बोलो। घटेगा। घटेगा। बिल्कुल, मतलब आप ये समझ लो कि हाइट इंक्रीज करोगे तो एक बात तो श्योरिटी है कि आपका जो जी होगा ग्रेविटी वो क्या होगा, घटेगा। क्या ये इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? सर Yes. डिक्रीज Yes, कैसे होगा? ये फॉर्मूला देखो ना, ये वाला, ये फॉर्मूला, आप यहाँ हाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये 1 में से कुछ ना कुछ तो घटेगा ना, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? यस सर। बात नहीं समझ में आया क्या, बोलो। सर आ गया। हाँ, तो ये आप जल्दी से नोट करो। हेडिंग पहले क्या डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख लिया, बोलो। Yes. इसमें लिखो केस 1, लिखो पहला केस 1 लिखोगे, केस 1 लिख लिया, बोलो। Yes. केस 1 लिखोगे, केस 1 में लिखना, केस 1 लिखना, केस 1 वेरिएशन विद हाइट, वेरिएशन विद हाइट या हाइट के ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्टीट्यूड, हाइट को भी अल्टीट्यूड भी कहते हैं, मालूम है ना? यस यस सर। ऊंचाई को अल्टीट्यूड भी कहते हैं। सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, लिख लिया, बोलो सारे बच्चे। जी सर। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। सर हाँ बोल बेटा। सर सेंटर पे जी 0 क्यों हो जाता है? अभी वही तो मैं बताऊंगा ना आगे चल के, इसके ठीक बाद आने वाला केस है, क्यों चिंता करते हो? यस बिल्कुल सेंटर में बताऊंगा क्यों, क्या इसका चक्कर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हर एक केस आपको बताया जाएगा, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपने, ठीक है। क्योंकि अब आगे आप जब पढ़ोगे ना, तो जब नीचे जाओगे ग्राउंड के नीचे, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है ये वाला, तो मान लो मुझे चाहिए कहां पर, मान लो यहां कहीं चाहिए, ठीक है, कहीं यहां पर चाहिए मुझे ग्रेविटी, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कुछ अंदर जा रहा हूं, डेप्थ गहराई में जा रहा हूं ना, तो मान लो Yes, डी sir. नीचे है, हाँ बिल्कुल गहराई में जाऊंगा, तो यहां पर निकालूंगा ना, इसके अंदर मैं गड्ढे, मैंने जैसे मान लिया अर्थ के अंदर मैंने गड्ढा खोद दिया, इसके अंदर गया नीचे, कितना गहरा नीचे गया, डी नीचे गया, तो यहां निकालोगे ना जी, तो क्या आएगा, तो जी डैश डबल डैश कर लो, जो नया वाला आएगा वो 1 माइनस डी बाय आर आएगा, तो यहां भी तो देखो घट रहा है, तो अब आप खुद सोचो, यहाँ डी क्या करो, आर के बराबर कर दो, तो जी डैश तुम्हारा 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो बच्चा। यस देखो सर। सन्नाटे में चले गए, Yes, sir. समझ में नहीं आया क्या, बोलो, आपने जो पूछा मैं उसी का आंसर कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आया, बोलो। नो सर। सर एक बार और बताइए। आई विल रिपीट मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात को, देखो मैं रिपीट करता हूं, सुनो 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 अच्छे से, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, आप समझ नहीं पा रहे, देखो इस पूरे एक एक चीज को मैं रिपीट करता हूं, देखो ध्यान सुना, सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे, देखिए
सपोज मान लीजिए मैंने एक ऐसा लिया, ये अर्थ मान लो है, ओके, किसी को दिक्कत क्या बोलो? नो सर। No, sir. अब आप जरा सोचो कि मैं इसके गहराई में अंदर चला जाऊं, ठीक है, इसके अंदर जाऊं, तो अंदर मैं जाऊंगा, ठीक है भाई, तो अंदर जाने का मतलब मान लो मुझे कहीं निकालना है, कहाँ निकालना है, मान ले मुझे यहाँ कहीं निकालना है, ठीक है, मान ले कहीं यहाँ पर थोड़ा सा निकालना है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो बच्चा लोग अब यहाँ ध्यान सुनना सही से, देखो नहीं समझेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो अब मुझे बताओ कि मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए ग्रेविटी, यहाँ चाहिए ग्रेविटी, तो आप कितना अंदर गए हो ये बता दो ना मुझे, कितना नीचे गए हो, जी गए हो ना, ये डी हाइट नीचे गए हो, ठीक है, समझ रहे हो? बोलो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यस सर। मैं कुछ नीचे जाके निकालूंगा, तो यहाँ पर जो आप निकालोगे ना ग्रेविटी, तो नया वाला जो ग्रेविटी आएगा वो मैं कह रहा हूँ G इंटू 1 माइनस डी बाय आर आएगा। अब ये कैसे आता है फॉर्मूला, ये मैं डेरिवेशन इसका बताऊंगा अगले केस में, ये इतना आएगा। तो अब मान लो मैं सेंटर पे चला जाऊंगा, तो सेंटर पे जाने का मतलब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोल। यस सर। यस सर। तो डी की जगह आर रखो तो क्या होगा, आर बाय आर कटे क्या होगा, 1 माइनस 1 0 0 हो जाएगा। क्या ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुआ है क्या? बोलो। यस सर, हो गया। यस सर। लेकिन अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, मुझे ये सिखाना पड़ेगा ना, बोलो। यस सर। Yes. इसीलिए मैं कह रहा था अभी, क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस Yes, sir. चलो अभी सर वेट कर रहे होंगे, जल्दी से नोट करो क्विकली। हो गया नोट? इरेज करूं? यस सर। चलो भाई, ओके, क्लियर करूं? बोलो जल्दी से। Yes, sir. यस सर। Yes. तो ठीक है बेटा, सबको एक साथ बाय बाय, ठीक है भाई, बाय बाय सर। बाय बेटा, Thank सबको एक साथ बाय बाय, अगले सेशन मिलते हैं, ठीक है थैंक यू बेटा, सर। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर।